नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ब्रेक एकेडमी में। मेरा नाम है प्रज्ञान राय और आज हम देखेंगे वर्बल लॉजिक प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो कैट के लिए हम बना रहे हैं उसका टाइप थर्ड वीडियो में। पहले भी हमने दो वीडियोस बना लिए हैं, एक पैरा जंबल्स के ऊपर, एक पैरा कंप्लीशन सॉरी पैरा समरीज के ऊपर। आज हम देखेंगे टाइप 3 जो पैरा कंप्लीशन है, जो रिसेंटली लास्ट टू कैट्स में आए हुए हैं और इसके बाद भी आने के बहुत सारे चांसेस हैं। ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि पैरा कंप्लीशन क्या होता है जो अभी रिसेंटली आ रहा है कैट में। एक पैराग्राफ दिया जाता है और एक सेंटेंस दिया जाता है और उस पैराग्राफ के अंदर चार ब्लैंक्स दिए जाते हैं। आपको बताना होता है कि कौन सा ब्लैंक सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है गिवन सेंटेंस के लिए। आपको लॉजिकली देखना होता है कि कौन से ब्लैंक के पहले और बाद वाले सेंटेंस से ये सेंटेंस मैच करता है। दिस बेसिकली टेस्ट्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। There is a sentence that is missing in the paragraph below. Look at the paragraph and decide in which blank, option 1, 2, 3 or 4, the following sentence would best fit. तो सेंटेंस क्या है? However, तो however से अगर सेंटेंस है तो ये एक contrasting sentence है. However, more importantly, the emphasis, as always, is laid on the extent to which certain Kathavusa elements are acceptable to the modern language. तो लैंग्वेज के बारे में है ये। कैथरावूसा कोई टाइप का लैंग्वेज होगा या कोई तरह का मतलब डायलेक्ट होगा लैंग्वेज का। तो सेंटेंस क्या है आप गौर से सोचिए। वो बोल रहा है हाउएवर, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली मतलब इससे लेस इंपॉर्टेंट कुछ बोला होगा पहले। द एम्फोसिस एज ऑलवेज इज लेड ऑन द एक्सटेंट टू विच सर्टेन कैथरावूसा एलिमेंट्स आर एक्सेप्टेबल टू द मॉडर्न लैंग्वेज। चलिए पैसेज पढ़ते हैं। मच हैज बीन रिटन ऑन ग्रीक डाइग्लॉशिया। डाइग्लॉशिया का क्या मतलब है? डाइग्लॉशिया मतलब देखिए, ग्लॉस मतलब लैंग्वेज, डाई मतलब दो, डाइग्लॉशिया मतलब एक ही लैंग्वेज के दो टाइप्स, मतलब एक जो वल्गर टाइप है और दूसरा जो प्योर टाइप है, जैसे वल्गर लैटिन और प्योर लैटिन। ठीक है, वैसे ही ग्रीक के दो टाइप्स हैं। And the language struggle between Kathavusa and Demotiki. Demotiki मतलब डेमोटिक। डेमोटिक वो लैंग्वेज होता है जो कॉमन लोग यूज करते हैं। डेमा मतलब कॉमन, कॉमन पीपल। तो डेमोटिक मतलब वो लैंग्वेज जो कॉमन पीपल यूज करते हैं। तो कैथरावुसा मोस्ट लाइकली वो लैंग्वेज होगा जो प्योर है। ठीक है, जो चास्ट ग्रीक है उसको कैथरावुसा बोलते होंगे। और डेमोटिकी इज द डेमोटिक लैंग्वेज, मतलब कॉमन लोगों का लैंग्वेज। Much has been written on Greek diglossia and the language struggle between Kathavusa and Demotiki. इसके बाद है एक blank. Defenders of Kathavusa have emphasized the importance of the language's roots in ancient Greek. उसके बाद है second blank. Whereas opponents of Kathavusa have emphasized the idea that the Greek language should be first and foremost the language of the people. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रीक डायग्लॉशिया के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी गई है। ओके, एंड देयर इज अ स्ट्रगल बिटवीन कैथरावुसा जो ओरिजिनल ग्रीक है या प्योर ग्रीक है और डेमोटिकी जो वल्गर ग्रीक है, मतलब जो कॉमन लोगों का ग्रीक है। उसके बाद बोल रहे हैं जो कैथरावुसा को डिफेंड करते हैं, उन्होंने बोला है कि लैंग्वेज का रूट, ये जो कैथरावुसा लैंग्वेज है इसका रूट एंशियंट ग्रीक है, जो एक्चुअल ग्रीक लैंग्वेज है। और जो ओपोनेंट्स है कैथरावुसा के, उन्होंने बोला है कि ग्रीक लैंग्वेज तो लैंग्वेज ऑफ द पीपल होना चाहिए, ये थोड़ी कोई प्योर लैंग्वेज होना चाहिए। क्या हम प्योर लैंग्वेज में बात करते हैं? ये तो लैंग्वेज ऑफ द पीपल होना चाहिए, और इन अदर वर्ड्स डेमोटिक लैंग्वेज होना चाहिए और डेमोटिक ही होना चाहिए। उसके बाद एक ब्लैंक है। मोर रिसेंटली द फोकस ऑफ द डिस्कशन हैज शिफ्टेड टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ट्रू डेमोटिकी। मोर रिसेंटली, अभी तक, अभी आज के दिन में फोकस इस चीज पे गया है कि एक्चुअली ट्रू डेमोटिकी है क्या, ट्रू पीपल्स लैंग्वेज है क्या। तो अगर ये पैराग्राफ है तो आप देखिए, अब सेंटेंस दोबारा पढ़िए। हाउएवर, more importantly, the emphasis as always is laid on the extent to which certain Kathavusa elements are acceptable to the modern language. अब मैं हर एक ब्लैंक में इसको डाल के देखता हूँ। Much has been written on Greek diglossia and the language struggle between Kathavusa and Demotiki or the Demotic. However, more importantly, the emphasis as always के बारे में नहीं बोला गया है यहाँ पे, as well as होना चाहिए। सोचिए, emphasis is laid on the extent to which Kathavusa elements are accepted to the modern language. दूसरा, defenders of Kathavusa have emphasized the importance of the language's roots in ancient Greek. However, contrasting sentence नहीं है।
मोर इम्पोर्टेंट द एम्फेसिस इज ऑलवेज ऑन मॉडर्न लैंग्वेज में उसका क्या ये है नहीं है एंशियंट ग्रीक के बारे में हम लोग बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये उसके बाद क्यों आएगा कोई क्यों बोलेगा कि मॉडर्न लैंग्वेज से रिलेटेड होना चाहिए opponents of Catharusa have emphasized the idea that the Greek language should be the first and foremost the language of the people, or in other words, demotically. देखिए ये जो whereas है ये पिछले sentence का contrasting है. Defenders of Catharusa have emphasized the importance of the language's root in ancient Greek, whereas opponents of Catharusa have emphasized the idea that the Greek language should be demotically. उसके बाद, however, importance is laid on certain Catharusa elements is not falling. More recently, the focus of the discussion has shifted to what constitutes true demoticy. However, more importantly, the emphasis, as always, is laid on the extent to which certain Catharusa elements are acceptable to the modern language. तो बेस्ट ऑप्शन आपका होना चाहिए ऑप्शन 4 क्योंकि ये जो सेंटेंस है however more important the emphasis is as always is laid on this ये कॉन्ट्रास्ट करता है लास्ट वाले सेंटेंस को मोर रिसेंटली द फोकस ऑफ द डिस्कशन हैज शिफ्टेड टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ट्रू डिमोटिकी हाउएवर इंपॉर्टेंस ज्यादा ये है कि कैथरेवुसा के कौन से एलिमेंट्स मॉडर्न लैंग्वेज में एक्सेप्ट किए गए हैं तो 4 इज द बेस्ट ब्लैंक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लैंक फॉर द गिवन सेंटेंस मैं कहूंगा ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो ऑप्शन 4 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लैंक लेकिन ये डिफिकल्ट है आप सोच समझ के कीजिए इसको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं द एवरीडे एक्सपीरियंस ऑफ इरिटेशन कॉन्सील्स अ पैराडॉक्स ये एक पैराडॉक्स को हाइड करता है इरिटेशन जो फीलिंग होता है हमारा एवरीडे जो इरिटेशन फीलिंग होता है वो एक पैराडॉक्स को हाइड करता है लेट्स सी द पैसेज पहले ही एक ब्लैंक है उसमें हो सकता है ये फिर देखते हैं व्हेन वन इज suitably attuned virtually anything is liable to provoke it ये तो इजी है प्रोवोक इट मतलब इससे पहले ऐसा कुछ होना चाहिए जिसको प्रोवोक करता है when one is suitably attuned तो मोस्ट लाइकली ये वन में आएगा let us see the everyday experience of irritation conceals a paradox when one is suitably attuned virtually anything is liable to provoke it a telephone left to ring or a phone call taken people who walk too slowly or drive too quickly running late is irritating but so is arriving early impudence is irritating, but obsequiousness even more so. The everyday experience of irritation conceals a paradox. Paradox ये है कि कुछ भी हो सकता है आप फोन उठाओ तो भी इरिटेशन हो सकता है ना उठाओ तो भी इरिटेशन हो सकता है बहुत स्लोली चलते हैं तो भी इरिटेशन हो सकता है क्विकली ड्राइव करता है फिर भी हो सकता है रनिंग लेट भी हो सकता है अराइविंग अर्ली भी हो सकता है इम्प्यूडेंस भी हो सकता है ऑब्सिक्यूसनेस भी हो सकता है मतलब ये एक पैराडॉक्स है कुछ भी हो सकता है yet however various its incitements, irritation is also an empty and tautological feeling. The irate know their claims against the world to be baseless or at least wildly exaggerated, and this too annoys them. कितना भी बहुत बहुत सारे इंसाइटमेंट्स हो इरिटेशन के लेकिन इरिटेशन एक एम्प्टी फीलिंग है एक टॉटोलॉजिकल फीलिंग है टॉटोलॉजिकल मतलब समथिंग विच इज लाइक रिपीटेटिव ठीक है जो गुस्सा होते हैं जो इरिटेटेड होते हैं वो जानते हैं कि उनके गुस्से का कोई रीजन नहीं है इट्स एब्सोल्युटली बेसलेस ठीक है एटलीस्ट एग्जैजरेटेड तो है ही और ये भी उनको गुस्सा दिलाता है seemingly about every little thing and also nothing at all irritation is a feeling in search of causes it goes out into the world and finds them irritation एक खुद ही अपना कॉज ढूंढ लेता है लाइक दुनिया में जाके खुद ही अपना कॉज ढूंढ लेता है मतलब the everyday experience of irritation conceals a paradox this will be best suited for blank one क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे it है जो वो इरिटेशन को कंटिन्यू करता है दूसरी बात अगर ऐसा भी होता कि हम स्टाइलिश वे में स्टार्ट कर रहे हैं वन इज सुटेबली अट्यून्ड वर्चुअली एनीथिंग इज लायबल टू प्रोवोकेट दिस इज इरिटेशन ठीक है तो वो भी हो सकता है लेकिन 2, 3 और 4 कहीं पे भी ये फिट नहीं होता है तो आपको देखना होगा कि ये जो पैराडॉक्स है ये पैराडॉक्स कहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है पैराडॉक्स एक्चुअली एक्सप्लेन किया गया है ये सेंटेंस में यहां से यहां तक ठीक है पैराडॉक्स एक्सप्लेन किया गया है कि कुछ भी स्लो हो फास्ट हो टेलीफोन उठाया हो नहीं उठाया हो बात किया हो नहीं किया हो लेट आया हो अर्ली आया हो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो या बहुत ज्यादा
ये फ्लैटरिंग हो, कुछ भी आपको इरिटेट कर सकता है. दिस इज अ पैराडॉक्स. इरिटेशन का रीजन कुछ भी हो सकता है. दैट्स द पैराडॉक्स. ठीक है. तो वन इज द मोस्ट सुटेबल ब्लैंक फॉर द सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. However, the natural instinct of a donkey places great emphasis on self-preservation. Okay, तो donkey के बारे में ये passage है. Let us see. Myths surrounding donkey intelligence are highly influenced by everyday language. Donkey intelligence के बारे में जो myths है, वो everyday language से highly influenced है. Comparisons with donkeys sometimes act as a means of insulting an individual's intelligence. Generally, generally डोंकी के इंटेलिजेंस से कंपेयर करना मतलब किसी इंडिविजुअल के इंटेलिजेंस को इंसल्ट करना होता है. आप सेंटेंस देखिए, ये कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस है. हाउएवर द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ अ डोंकी प्लेसेस ग्रेट एम्फेसिस ऑन सेल्फ प्रिजर्वेशन. नेचुरल डोंकी का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है सेल्फ प्रिजर्वेशन का ग्रेट एम्फेसिस. फिर एक ब्लैंक है. फिर देखते हैं. दिस में मीन दैट इट डज नॉट डू व्हाट अ पर्सन वांट्स इट टू डू. In these circumstances, it is often easier to label the donkey as stupid rather than analyzing the underlying factors. This means that, what means, क्या मीन करता है? देखिए, इससे पहले वाला जो सेंटेंस है, comparisons with donkeys sometimes act as a means of insulting an individual's intelligence. क्या इसका मतलब ये है कि a donkey doesn't want to do what a person wants it to do? नहीं. किस चीज का मतलब है कि donkey wants to do, donkey doesn't want to do what a person wants it to do? ये वाला. Donkey has great emphasis on self preservation. Donkey हमेशा अपने दिमाग से सोच के काम करता है, इसलिए जो इंसान चाहता है वो काम वो नहीं करता है. इसी वजह से donkey को stupid बोला जाता है. ठीक है. और ये however जो है contrasting word, ये भी एक्चुअली इस सेंटेंस का contrasting है. क्या है ये सेंटेंस? Comparisons with donkey sometimes acts as a means of insulting an individual's intelligence. However, the natural instinct of a donkey is to places great emphasis on self-preservation. मतलब खुद का मर्जी करना. This means that it doesn't do what a person wants it to do. In these circumstances, लोग तो सोचेंगे ये मैं जो बोल रहा हूँ भी नहीं करता है, तो ये stupid होगा. Rather than analyzing the underlying factors, donkeys have an excellent memory and great ability to learn. A recent study found that they can learn and problem solve at the same pace as dolphins and dogs. However, the natural instinct नहीं होगा. This means that donkeys remember good. तो ये excellent memory से remember good connected है. And bad experiences for a long time. Negative or painful experiences affect the donkey's behavior sometimes for years. So being a careful and considerate handler is vital. तो डेफिनेटली दिस मीन्स, ये जो मीनिंग है ये इसी सेंटेंस का कंटिन्यूएशन हो सकता है. मतलब इस क्वेश्चन का आंसर इज ऑप्शन वन. ऑप्शन वन इज द बेस्ट ब्लैंक फॉर द सेंटेंस. दोस्तों, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में. हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और नंबर हमने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है. थैंक यू वेरी मच गाइस. और नीचे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारे नंबर्स हैं. आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं.